हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आपको वाकई में इंग्लिश बोलने का जुनून है, शौक़ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही है फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को जानने और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है एंड व्हाट नॉट। इसका मीनिंग होता है और क्या नहीं। फ्रेंड्स, एंड व्हाट नॉट का मीनिंग हमें ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए हम इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। यानी उसने मुझे बेवकूफ़, मूर्ख और क्या क्या नहीं कहा। ही कॉल्ड मी एन इडियट, फूल एंड व्हाट नॉट। दूसरा एग्जाम्पल है आई गेव हिम बुक्स, टॉयज, क्लोथ्स एंड व्हाट नॉट। यानी मैंने उसे किताबें, खिलौने, कपड़े और क्या क्या नहीं दिया। आई गेव हिम बुक्स, टॉयज, क्लोथ्स एंड व्हाट नॉट। मैंने उसे किताबें, खिलौने और क्या क्या नहीं दिया। फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते। दूसरा है एनी लॉन्गर। इसका मतलब होता है अब और नहीं। आइए हम इसको सेंटेंस में देखते हैं। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। इसका मीनिंग होता है मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है शी डज़ नॉट वर्क हियर एनी लॉन्गर। शी डज़ नॉट वर्क हियर एनी लॉन्गर। इसका मीनिंग होता है वो अब यहाँ काम नहीं करती है। वो अब यहाँ काम नहीं करती है। शी डज़ नॉट वर्क हियर एनी लॉन्गर। फ्रेंड्स, एनी लॉन्गर को आप इस तरह यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फ्रेज है नेक्स्ट एडहियर टू। इसका मीनिंग होता है के मुताबिक चलना, का पालन करना। इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे फेल टू एडहियर टू आवर ओरिजिनल एग्रीमेंट। इसका मतलब होता है वे लोग हमारे ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक चलने से असमर्थ रहे या असमर्थ थे। दे फेल टू अडहियर टू आवर ओरिजिनल एग्रीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है वी लिव आवर लाइफ्स एडहियरिंग टू द रूल्स। हम लोग कानून का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वी लिव आवर लाइफ्स एडहियरिंग टू द रूल्स। फ्रेंड्स, एडहियर टू के मुताबिक चलना, का पालन करना। ऑल इन ऑल इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, सब मिल करके। यानी कोई भी बात आप कहते हैं और आप कंक्लूजन के लिए बोलते हैं कुल मिलाकर। जैसे ऑल इन ऑल आई लव यू। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यानी बात बहुत अच्छी करते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके स्माइल, आपकी जुल्फ इतनी खूबसूरत हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब होता है ऑल इन ऑल आई लव यू। यानी बातें बहुत सारी हैं, कुल मिलाकर के मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरा एग्जांपल है ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल। इसका मतलब है कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है। ऑल इन ऑल आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल। यानी आप बहुत पहले कोई काम करते होंगे और उसमें कोई बात चल रही होगी और इसमें ये बात आ गई है। एज़ फार एज़। फ्रेंड्स, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग होता है जहाँ तक। एग्जाम्पल है एज़ फार एज़ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। जहाँ तक मुमकिन होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एज़ फार एज़ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर दिस इज़ द सेकेंड टाइम वी हैव कम टू इंटरव्यू। इसका मतलब होता है जहाँ तक मुझे याद है ये दूसरी बार है कि हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर दिस इज़ द सेकेंड टाइम वी हैव कम टू इंटरव्यू।
एज़ फार एज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, तो इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। यह है ऑल ओवर अगेन। इसका मतलब होता है एक बार फिर, दोबारा, फिर से। एग्जाम्पल है आई विल हैव टू राइट इट ऑल ओवर अगेन। इसका मतलब है मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा। आई विल हैव टू राइट इट ऑल ओवर अगेन, मुझे इसे फिर से लिखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज़ डू इट ऑल ओवर अगेन। प्लीज़ डू इट ऑल ओवर अगेन, कृपया इसे फिर से कीजिए। प्लीज़ डू इट ऑल ओवर अगेन, कृपया इसे फिर से कीजिए। ऑल ओवर अगेन एक बार फिर, दोबारा, फिर से मतलब होता है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेज़ है, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, एकाएक। एग्जाम्पल है ही गॉट सीरियस ऑल ऑफ अ सडन, वो अचानक सीरियस हो गया। ही गॉट सीरियस ऑल ऑफ अ सडन। दूसरा एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन द लाइट वेंट आउट, अचानक लाइट चली गई या लाइट गुल हो गई। ऑल ऑफ अ सडन द लाइट वेंट आउट। तो ऑल ऑफ अ सडन का फ्रेंड्स इस तरह से यूज़ आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा एट अ टाइम। इसका मतलब होता है एक बार में, एक समय पर। डू वन थिंग एट अ टाइम एंड डू इट वेल, एक समय में एक ही काम करो और अच्छे से करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लिफ्ट कैन टेक 4 पीपल ओनली एट अ टाइम, लिफ्ट एक समय में सिर्फ 4 लोगों को ही ले जा सकती है। तो एट अ टाइम का फ्रेंड्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एट अ टाइम का मतलब होता है एक बार में या एक समय पर। नेक्स्ट फ्रेज है एनीमोर, इसके बाद और ज़्यादा। शी डज नॉट want to see my face anymore, वो मेरे चेहरा अब और ज़्यादा देखना नहीं चाहती। अगला एग्जाम्पल है she does not love me anymore, अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। she does not want to see my face anymore। अगला फ्रेज है at any time, किसी भी समय। you can come to my office at any time, आप किसी भी समय मेरे ऑफिस आ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एनी टाइम। अगला फ्रेज है अलोंग विथ, के साथ, साथ में। ही केम टू माई ऑफिस अलोंग विथ सम फ्रेंड्स, वो कुछ दोस्तों के साथ मेरे ऑफिस में आया। अगला एग्जाम्पल है कैन यू कम अलोंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं। अलोंग विथ का इस तरह यूज़ आप कर सकते हैं। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ, साथ में, साथ आ सकते हैं। एंड सो फोर्थ, इत्यादि वगैरह के माना में है। दे सेल पेन्स, पेंसिल्स, पेपर्स एंड सो फोर्थ, वे लोग कलम, पेंसिल, पेपर इत्यादि बेचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी टीचेज मी मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड सो फोर्थ, वो मुझे मैथ, इंग्लिश, साइंस इत्यादि पढ़ाती है। तो एंड सो फोर्थ को आप इत्यादि वगैरह के जगह पे आप यूज़ करके बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला फ्रेज है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम। एग्जाम्पल है शी विल बी 30 years ओल्ड एट मोस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की होगी। अगला एग्जाम्पल है वी कैन स्टे हियर फॉर 2 days एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम लोग 2 दिन ठहर सकते हैं। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम, आप इसका यूज़ करें। वी कैन स्टे हियर फॉर 2 days एट मोस्ट, शी विल बी 30 years ओल्ड एट मोस्ट। अगला फ्रेज है बाय ऑल मीन्स, हर तरह से, हर ढंग से। जैसे कि एग्जाम्पल आई एम टायर्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय ऑल मीन्स, मैं हर तरह से समझा कर थक चुका हूँ। यू मस्ट गेट देयर बाय ऑल मीन्स बिफोर डार्क, किसी भी तरह से तुम्हें वहाँ ज़रूर होना चाहिए अंधेरा होने से पहले। नेक्स्ट फ्रेज है बिलोंग टू, से संबंधित होना, से ताल्लुक़ रखना। ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली, वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अगला एग्जाम्पल है डज दिस वीडियो बिलोंग टू कलरफुल चैनल, क्या ये वीडियो कलरफुल लाइफ चैनल से ताल्लुक़ रखता है। डज दिस वीडियो बिलोंग टू कलरफुल लाइफ चैनल। तो बिलोंग टू को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू।
वेयर डज ही बिलोंग टू, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज है बाय फार, अब तक का, कहीं अधिक। एग्जाम्पल है दैट इज़ बाय फार द बेस्ट चॉइस, ये अब तक का सबसे अच्छा विकल्प है। ही इज़ बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, वो अब तक का सबसे अच्छा विद्यार्थी है क्लास में। तो बाय फार का अब तक का इस तरह यूज़ आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिस करें इसकी, बहुत मज़ा आएगा इसको बोलने में। अगला एग्जाम्पल है अ कपल ऑफ, कुछ मोर देन वन बट स्मॉल इन नंबर। शी विल बी बैक होम इन अ कपल ऑफ वीक्स, वो 2 हफ्ते में घर वापस आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल है आई हैव सीन हर अ कपल ऑफ टाइम्स बिफोर, मैंने उसे कुछ समय पहले देखा है। तो अ कपल ऑफ कुछ इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगला फ्रेज है बाय द वे, इसका मतलब होता है वैसे, यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे हम ले जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बाय द वे हाउ शर्मा जी, वैसे शर्मा जी कैसे हैं, ये बात किसी और टॉपिक पे हो रही थी और आ गए हम किसी और टॉपिक पे, तो कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए बाय द वे वेयर इज़ योर हाउस, लेट्स हैव कप ऑफ टी, वैसे आपका घर कहाँ है, चलो चाय और कॉफ़ी हो जाए। कॉप विथ, निभाना, सामना करना। आई एम अनेबल टू कॉप विथ दिस सिचुएशन, मैं एक सिचुएशन का सामना करने में असमर्थ हूँ, नहीं मैं इस सिचुएशन को सामना करने में असमर्थ हूँ। अगला एग्जाम्पल है नो वन कैन कॉप विथ हर इन इंग्लिश, कोई भी उसकी इंग्लिश के सामना नहीं कर सकता, यानी उसको इंग्लिश में कोई भी सामना नहीं कर सकता। नो वन कैन कॉप विथ हर इन इंग्लिश। अगला फ्रेज है ड्यू टू, के कारण, की वजह से। ही हैड टू रिटायर ड्यू टू इल हेल्थ, उन्हें अस्वस्थ हेल्थ के कारण रिटायर होना पड़ा। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट उसकी लापरवाही की वजह से हुआ। तो ड्यू टू, के कारण, की वजह से आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। एग्जाम्पल है फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी मोर केयरफुल, अब से मैं और होशियार रहूँगा। अगला एग्जाम्पल है फ्रॉम नाउ आई विल एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू, अब से मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम यू, फ्रॉम नाउ आई विल बी मोर केयरफुल। तो फ्रॉम नाउ ऑन का मतलब होता है अब से, इसका यूज़ आप ऐसे करके प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगला फ्रेज है फिगर आउट, इसका मतलब होता है हिसाब लगाना, समझना। एग्जाम्पल है वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम, हमें समझना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे करें। अगला एग्जाम्पल है आई कांट फिगर आउट वाई ही क्विट हिज जॉब, मैं समझ नहीं सकता कि उसने अपना जॉब क्यों छोड़ा। फिगर आउट हिसाब लगाना, समझना, दोनों के माना में है। आप किसी भी तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है। अगला फ्रेज है इवन इफ़, भले ही के होने पर भी। एग्जाम्पल है ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ यू कुड नॉट गेट सक्सेस, अपनी पूरी कोशिश करो भले ही कामयाब न हो सको। वी विल गो इवन इफ़ इट रेन्स, हम जाएंगे ही भले ही बारिश ही क्यों ना हो। ट्राई योर बेस्ट इवन इफ़ यू कुड नॉट गेट सक्सेस, अपनी पूरी कोशिश करो भले ही कामयाब न हो सको। एवर सिंस, जब से तब से। आई नो हिम एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मैं तब से उसे जानता हूँ जब मैं बच्चा था, यानी बच्चा था उसी समय से वो उसे जानता है। शी हैज़ बिन डिप्रेस्ड एवर सिंस शी गॉट डिवोर्स्ड, वो तब से उदास है या मायूस है या डिप्रेशन में चली गई है जब से उसका तलाक हुआ है। शी हैज़ बिन डिप्रेस्ड एवर सिंस शी गॉट डिवोर्स्ड। अगला एग्जाम्पल है, भले फ्रेज है गेट रीड ऑफ, से छुटकारा पाना, से पीछा छोड़ाना। एग्जाम्पल है वी शुड गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहिए। वी शुड गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल यू शुड गेट रीड ऑफ योर बैड फ्रेंड्स, तुम्हें अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा पा लेना चाहिए।
यू शुड गेट रिड ऑफ योर बैड फ्रेंड्स। गेट रिड ऑफ से छुटकारा पाना, से पीछा छुड़ाना। अगला फ्रेज है फॉर श्योर, पक्का, निश्चित रूप से। एग्जाम्पल है नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड। निश्चित रूप से किसी को मालूम नहीं है कि क्या हुआ। नो वन नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड। अगला एग्जाम्पल है ही वाजंट यूजिंग ड्रग्स, दैट्स फॉर श्योर। ये तो पक्का है कि वो ड्रग इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ही वाजंट यूजिंग ड्रग्स, दैट्स फॉर श्योर। तो फॉर श्योर पक्का, निश्चित रूप से यूज कर सकते हैं इसे। अगला एक फ्रेज है नथिंग बट, सिर्फ केवल और कुछ नहीं। एग्जाम्पल है ही इज़ नथिंग बट अ लायर एंड अ फ्रॉड। वो झूठा और धोखेबाज के अलावा और कुछ नहीं है। नथिंग बट, सिर्फ केवल और कुछ नहीं। ही इज़ नथिंग बट अ लायर एंड अ फ्रॉड। अगला एग्जाम्पल है आई वॉन्ट नथिंग बट द बेस्ट वे फॉर माई करियर। मैं अपने करियर के लिए सबसे अच्छा रास्ते के सिवा कुछ नहीं चाहता। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।